बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह था, वो अपने महल में रहता था। सोने चांदी के जेवर जमा करता और दिन रात ऐशो आराम से रहता था। बड़े बड़े आला किस्म के खाने पकवाता, नाच गाने की महफिलें करवाता और खजाने को रोज के हिसाब से लुटाया जाता था। लेकिन उसके मुल्क के लोग भूख से तड़पते थे। गरीब के पास ना कपड़ा था, ना ही खाने का कुछ सामान। मगर बादशाह को अपनी रआया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। उसके मुल्क में एक किसान रहता था। उसका नाम गफूर था। उसके पास छोटी सी जमीन और दो बैल थे। वो सुबह सवेरे हल चलाता, शाम तक खेतों में पसीना बहाता। उसकी बीवी जीनत और दो बच्चे थे। घर बहुत टूटा फूटा था, अनाज के बर्तन अक्सर खाली रहते थे। जैनत अक्सर गम से कहती, गफूर, बच्चे भूखे हैं, कब तक ये हाल रहेगा। गफूर सब खबर से जवाब देता, अल्लाह बड़ा है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक दिन जरूर अच्छा वक्त आएगा। जब फसल तैयार हुई तो किसान खुश हुआ कि अब घर में खुशी होगी। लेकिन अचानक बादशाह के सिपाही आए। उन्होंने कहा, बादशाह का हुक्म है, अपनी सारी की सारी फसल खजाने में जमा करवाओ। गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, ये तो मेरी मेहनत है, बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ दें। मगर सिपाही हंसकर सारी फसल उठाकर ले गए। गफूर के सामने उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। घर में थोड़े से दाने बचे थे। जैनब ने उसे दलिया बनाया। बच्चे थोड़ा सा खाकर भी भूखे ही सो गए। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। गफूर रात को आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे। गफूर अकेला नहीं था, पूरे गांव के लोगों का यही हाल था। हर आंख नम थी, लोग बादशाह के जुल्म से डरते थे, इसलिए खामोश थे, लेकिन दिल में दर्द और गुस्सा बढ़ रहा था। एक दिन बादशाह ने और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। अब तो लोग बर्दाश्त ना कर सके। गफूर ने सब लोगों को जमा किया और कहा, भाइयों, अगर आज हम चुप रहे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। सब ने एक साथ कहा, हाँ, अब हम मजीद जुल्म नहीं सहेंगे। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब महल की तरफ निकले। रास्ते में वो नारे लगाते रहे, हमें इंसाफ दो, जुल्म बंद करो। महल के दरवाजे पर फौज खड़ी थी। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, मगर लोग नहीं रुके। गफूर सबसे आगे खड़ा होकर बोला, हम राया हैं, गुलाम नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। शोर इतना बढ़ गया कि बादशाह को बहर आना पड़ गया। उसने पहली बार अपनी राया को एक साथ देखा तो डर गया। अवाम के इत्तेहाद ने उसके गरूर को तोड़ दिया। आखिरकार बादशाह को हटना पड़ा और लोगों ने ऐसा निजाम बनाया जहां हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलता। गफूर और उसकी सब्र मोहब्बत सबके लिए मिसाल बन गई। लोग कहा करते थे, जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो, अगर लोग एक हो जाएं तो खत्म हो जाता है। लिहाजा इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इत्तेफाक से खड़े होंगे तो कोई बड़े से बड़ा बादशाह, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें नहीं रोक सकती।